दोस्तों कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, लेकिन भगवान विष्णु से भी मांगना न भूलें। दोस्तों, अपरा एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने का एक विधान है। दोस्तों, मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, धन और संपदा की भी प्राप्ति हरदम बनी रहती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। तो दोस्तों, अपरा एकादशी व्रत महात्मा और विधि विधान को समझने के लिए पहले वेदांत दर्शन में अपरा एवं परा विद्या के रहस्यों को जानना अनिवार्य है। इस दिन वैदिक रीति रिवाज से किए गए व्रत उपवास के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर को कायाकल्प तो करता ही है, साथ में प्रकृति के कुछ विशेष संयोग का लाभ भी पाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। योग निद्रा में सोए हुए विष्णु का पर जब एक दानव ने आक्रमण किया, उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई जिसने दानव का संहार किया। तब से सभी एकादशी व्रत का पूजन शरीर की रक्षा और स्वास्थ्य सुख के लिए किया जाता है। अन्य सभी एकादशी की तरह अपरा एकादशी पुण्य संचय के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, पुण्य संचय के कारण बड़े से बड़े पापों का नाश भी हो जाता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा में पीपल के वृक्ष के नीचे उत्पात मचाने वाले एक प्रेत की कथा आती है, जिसके बारे में एक ऋषि ने अपनी तपोविद्या से जान लिया था। ऋषि ने अवचेतन जगत में जाकर प्रेत से संवाद किया तो प्रेत ने बताया कि वह एक राजा था। उसके भाई ने अकेला पाकर उसकी हत्या करके शव को पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया था। ऋषि ने अपने ब्रह्म विद्या से देखा कि उस राजा जो प्रेत योनि में था, उसने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण उसकी हत्या हुई और वह प्रेत योनि में आ गया। जब प्रेत ने ऋषि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो ऋषि ने प्रेत को श्रेष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अपरा एकादशी के व्रत का विधान बताया, जिसके प्रभाव से पीपल के वृक्ष के नीचे भटक रहे प्रेत की मुक्ति मिली और मोक्ष प्राप्ति हुआ। अपरा एकादशी का व्रत रखकर दान पुण्य कर्म करने से अनेक प्रकार के पाप कटते हैं। यह व्रत करने से जहाँ ब्रह्मा हत्या और निंदा जैसे कर्मों एवं प्रेत आदि योनि से छुटकारा मिलता है, यह कार्तिक पुण्य तथा धन की अभिवृद्धि होती है। इस बार 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया जाएगा। यह एकादशी अपरा तथा अचला 2 नामों से जानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भक्ति की तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को चंदन लगाकर विष्णु वंदना कर तुलसी को पत्र रखकर आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन एवं ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम आदि स्तोत्र का जाप पाठ करना विशेष शुभप्रद रहता है। अगर एकादशी के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान और दान आदि का भी विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी के जो गेहूँ और मूंग के पदार्थों का एक बार भोजन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके उपवास रखें और द्वादशी को पारण करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तमाम काम अधूरे सब पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी।